गुनाह करेंगे तो उसकी सजा मैदान महशर में मिलेगी। हालांकि एक मुसलमान को अगर ये यकीन है कि मेरे गुनाह की सजा मुझे कब्र और मैदान महशर में मिलेगी, तब भी तो उसको गुनाह नहीं करना चाहिए, इसलिए कि ना कब्र में गुनाह बर्दाश्त करने की ताकत है, ना हश्र में गुनाह का अजाब बर्दाश्त करने की ताकत है। कब्र में भी अजाब नहीं बर्दाश्त हो सकता गुनाह का, मैदान महशर में भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। मगर बेबाकी तो देखो, लोग कहते हैं मौलाना कब्र में सजा मिलेगी तब देखा जाएगा, महशर में सजा मिलेगी तब देखा जाएगा। इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं ईमान कमजोर हुआ है, कहीं ना कहीं अल्लाह रसूल की बातों पर से यकीन कमजोर हुआ है। और याद रखना, कोई गुनाह उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना अल्लाह की बातों से यकीन का कमजोर हो जाना नुकसान पहुंचाता है। सही बात है। सुभान। कोई इंसान, जब हमें कह दिया गया कि तुम पर अजाब होगा अगर गुनाह करोगे तो, और अजाब देने वाला कौन है? मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह अगर किसी को पकड़े, अल्लाह किसी की पकड़ करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी का मुहासबा करे, अल्लाह अकबर, जरा सोचो तो सही, अगर मेरा अल्लाह हमारे सर में दर्द दे दे, सिर्फ इंसान के सर में दर्द हो तो रात भर वो करवटें बदलता है, उसको नींद नहीं आती। अगर कमर का दर्द शुरू हो जाए तो इंसान तड़पता है, उसको नींद नहीं आती। अगर आंख का दर्द शुरू हो जाए वो तड़पता है, उसको नींद नहीं आती। मेरे भाइयों, मैं अपनी बहनों से भी तवज्जो चाहता हूँ और आप सबसे तवज्जो चाहता हूँ। मुझे बताओ मेरे भाइयों, वो सर का दर्द जो डॉक्टर की दवा से दूर हो सकता है, वो कमर का दर्द जिस पर आप तदबीर करना चाहें तो आप उसको दूर कर सकते हैं किसी तदबीर के हीले से। अब आप मुझे बताओ, जब सर के दर्द पर इतना तड़पते हो, जब कमर के दर्द पर इतना तड़पते हो, जब आंखों की तकलीफ पर इतना तड़पते हो, तो अल्लाह अकबर, जब मेरा अल्लाह कब्र में अजाब मुसल्लत फरमाएगा, जब मेरा अल्लाह मैदान महशर में अजाब मुसल्लत फरमाएगा, उस वक्त अपना क्या बनेगा? अल्लाह अकबर। मुसलमान हो, अपने नबी की बात पर यकीन करो। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, अगर आखिरत में भी अजाब का तसव्वुर होता तो भी बहुत भयानक बात है, अजाब तो हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। मगर सुन लो, इंसान के गुनाहों की सजा सिर्फ उसको आखिरत में नहीं मिलती, बल्कि इंसान के गुनाहों की सजा उसको दुनिया में भी मिलती है। इंसान के गुनाहों की सजा उसको दुनिया में भी आती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। आइए मैं आपको बताऊं, एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब मैं रात को गुनाह करता हूं, जब मैं रात को गुनाह करता हूं तो सुबह मैं देखता हूं कि मेरी सवारी मेरी नाफरमानी करती है, यानी मेरे रात के गुनाह का असर मेरी सवारी से भी जाहिर होता है। मेरी सवारी मेरी मुवाफकत नहीं करती, मेरी सवारी मेरी बात नहीं मानती। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, इसका मतलब यह है अगर सवारी मुवाफिक न हो, इंसान की मुवाफिकत न करे तो अल्लाह अकबर, वो ये गुनाह का असर है। फरमाते हैं चराग जो बुझते हैं वो भी गुनाहों की वजह से, ठोकर जो लगती है वो भी गुनाह की वजह से, औलाद जो नाफरमान होती है वो भी गुनाह की वजह से। गुनाह को क्या समझते हैं, गुनाहों को क्या समझ रखा है? आज हर माँ बाप शिकायत कर रहे हैं, मौलाना मेरा बच्चा फरमा बरदार नहीं है। मैं कहता हूं तुमने अल्लाह की फरमा बरदारी की होती तो शायद तुम्हारी औलाद तुम्हारी नाफरमान न होती। मुझे बताओ, जो अल्लाह की नाफरमानी करे उसकी औलाद उसकी फरमा बरदारी कैसे करे? तो याद रखना, जो माहौल है सिर्फ गुनाह की वजह से। मुसलमानों, गुनाह करना छोड़ दो, गुनाह करना छोड़ दो, अल्लाह से रिश्ता जोड़ लो, फिर देखो कैसे करम की बरसात होती है, फिर कैसे छमाछम करम बरसता है। अब यहाँ एक बात ये कहने में आती है कि हजरत ठीक है, गुनाह की बात तो रोजाना ही सुनते हैं, गुनाह छोड़ना चाहते हैं, गुनाह से छुटकारा नहीं मिलता, ये बात है। कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो गुनाह करना चाहता हो, गुनाह छोड़ना चाहते हैं, छुटकारा नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसे ही जैसे चोर कंबल छोड़ना चाहता है लेकिन कंबल चोर को नहीं छोड़ता, तो गुनाह से छुटकारा कैसे मिले? कोई कहता है ये करो, वो करो, वो करो, वो करो। मैंने कहा कुछ ना करो, एक बात करो बस। अगर गुनाह की दुनिया से निकलना है,
अगर गुनाह के दलदल से निकलना है, अगर गुनाह की नहूसत से निकलना है, अगर गुनाह और जराइम से हिजरत करना है, मेरी बात न सुनो, किसी की न सुनो, अल्लाह का फरमान सुनो। गुनाह से बचने का सबसे बेहतरीन दस्तूर कुरान में मौजूद है। अगर गुनाह से निकलना है तो मेरा अल्लाह फरमाता है नमाज पढ़ना शुरू कर दे, तो खुद गुनाहों से निकलता चला जाएगा, क्योंकि नमाज में इतनी ताकत है, नमाज में इतना पावर है। अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फाशाई वल मुनकर, बेशक नमाज हर बुराई से और बेहयाई से रोक लेती है। पता चला नमाज पढ़ोगे, सजदा करोगे, खुद ब खुद दिल में गुनाह से नफरत पैदा होगी, बुराइयों से नफरत पैदा होगी, जराइम से नफरत पैदा होगी। और सुन लो, ये जो दिमाग के अंदर खप्त चढ़ा है ना, मौलाना मैं गुनहगार हूं, मैं क्या नमाज पढ़ूं। मेरे अजीज, यहां गुनहगार और नेकी का कोई मसला नहीं है। मेरे नबी ने तो इंसान को अल्लाह से जोड़ने के लिए कितना खूबसूरत कानून अता किया, कितना हसीन कानून अता किया। एक बात आपको बताऊं, हदीस में जो है, उस पर हमारा ईमान है, हदीस में जो उस पर हमारा यकीन है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिस वक्त बंदा सजदे में चला जाता है, अल्लाह और बंदे के दरमियान जितने पर्दे होते हैं, अल्लाह सारे पर्दों को उठा देता है। इसमें आलिम गैर आलिम का कोई फर्क नहीं, इसमें नेक और बद का कोई फर्क नहीं, इसमें अपने अल्लाहु अकबर खित्ते कबीले और इलाके का कोई फर्क नहीं। जो खुलूस से दिल से सजदा करेगा अल्लाह के करीब हो जाएगा, अल्लाह और बंदे के दरमियान के सारे हिजाबात उठ जाएंगे। अब आप मुझे बताएं, जो एक सजदा अल्लाह के करीब कर देता है, या यूं कह ले जिस सजदे से अल्लाह मिलता है, दुनिया की कौन सी नेमत उस सजदे से नहीं मिल सकती। सुभान अल्लाह, सुभान क्यों सजदों के करीब नहीं आते, सजदों के करीब क्यों नहीं आते? आओ, लोग कहते हैं टाइम नहीं है। नहीं, बहुत बड़ी नादानी कर रहे हो। किसने कहा टाइम नहीं है? और नमाज को ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। आओ ना, अपने अल्लाह से रिश्ता जोड़े, आओ आज अपने अल्लाह से सुलह करें, थोड़ा तवज्जो से सुने, गौर करें। अल्लाह के बंदो, 24 घंटे एक दिन में होते हैं, एक दिन में पूरे 24 घंटे, उन 24 घंटों में 5 नमाजें हैं। एक नमाज को सिर्फ 10 मिनट का वक्त लगता है। और मेरे जैसा आदमी अगर उजलत में जल्दी जल्दी पढ़ ले, जिसे कुछ आता ही ना हो, तो वो 8-7 मिनट में भी एक वक्त की नमाज पढ़ सकता है। अल्लाह के बंदो, 7-8 मिनट या 10 मिनट किसके लिए निकालना है? अल्लाह के लिए। अल्लाह कौन? जिसने 24 घंटे हमें दिए। अल्लाह ने 24 घंटे एक दिन में हमें दिए, ये तेरे लिए बंदे। पूरी जिंदगी उसने दी, रिस्क उसने दिया, रोजी उसने दिया, जिंदगी उसने दिया, खूबसूरत आंखें उसने दी, हसीनो जमील बाल उसने दिए, लिबास उसने अता किया, ताकतवर जिस्म उसने अता किया, आसमान से पानी उसने नाजिल किया। बताओ तो सही, ये प्यार करने वाले माँ बाप उसने अता किए। मुसलमानों, थोड़ी देर जरा सोचो, अगर दुनिया में इंसाफ मौजूद है, अगर दुनिया में वफा मौजूद है, आपसे पूछता हूं, एक गिलास पानी अगर कोई हमें पिला दे, हम थैंक यू कहकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। रूह अफ़ज़ा का एक गिलास शरबत अगर कोई हमें पेश कर दे, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। कोई नौकरी 5-10 हजार की दिला दे, उसका शुक्रिया अदा करते हैं। मुसलमानों, मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपसे सिर्फ तवज्जो चाहता हूं, दिल का दर्द है। अरे नादान इंसान, अगर दुनिया में वफा मौजूद है, आवाज दो वफा को। एक गिलास पानी पिलाने वाले का शुक्रिया, एक गिलास शरबत पिलाने वाले का शुक्रिया, जिसने तुम्हारा रिश्ता किसी के घर में जुड़वा दिया उसका शुक्रिया, जिसने 5-10 हजार की नौकरी लगा दी उसका शुक्रिया। और वो अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो अल्लाह जिसने पानी पैदा किया, बाबा, आसमान से पानी उतारा। अगर अल्लाह पानी ना उतारता तो क्या किसी का बाप तुम्हें गिलास भर के पानी दे सकता था? नहीं। और फिर सुनो, जिसके दिल में गिलास भर कर पानी देने की तौफीक हुई, वो तौफीक किसने डाली? अगर अल्लाह वो तौफीक न डालता, सुभान, तो वो पानी देने की बजाय तुम्हारे हाथ से पानी छीन लेता। जी। आज मुसलमान ये कह रहा है हम फिलिस्तीन में काटे जा रहे हैं और यूपी में सताए जा रहे हैं और अफगानिस्तान में ये कि, मैंने कहा जो कौम अपने अल्लाह से गद्दारी करे, जी, मेरे जुमले तल्ख हो तो माफ करना, जो कौम अपने अल्लाह से, भाई वफा भी कोई चीज होती है, बेशक बेशक, जुमलों को तल्ख समझ करके नाराज मत होना। कुछ
बिल्ली से तो वफा सीख ली होती, कुत्ते से। हाँ वाह। कुत्ता तुम्हारे माशरे में गाली समझा जाता है, कुत्ते को उसका मालिक सिर्फ एक रोटी देता है, एक रोटी। कुत्ते को उसका मालिक एक रोटी देता है, वो रात भर इसलिए जगता है कि मैं मेरे मालिक के घर की रखवाली करूं। कुत्ता है ना, कुत्ता स्टेज पे कुत्ता बोलो तो भी लोगों के कान पर गिरा गुजरता है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। दिल का दर्द देखो, तकरीर के लिए कुछ उसूल होते हैं, दिल के दर्द को बयान करने के लिए कोई उसूल नहीं, ये तो बस निकलता ही रहता है। और मैं कोई खतीब मुकर्रिर नहीं कि मैं सजाकर कोई तकरीर करूं, लेकिन एक बात कहता हूं, मेरी कौम के जवानों बताओ, कुत्ते को रोटी उसका मालिक देता है, कोई ये वफा करता है कि रात भर, एक बात याद, अगर उसकी बिरादरी के कुत्ते 4-6 मिलकर आ जाएं, उठ के उनके साथ नहीं जाता, रात भर जगकर बैठा रहता है पहरा देने के लिए। हद है, हैरत है। कुत्ता एक जानवर है, हकीर जानवर, जलील जानवर, एक रोटी पे इतनी वफा की अपने मालिक से। हमें तो सब अल्लाह ने दिया है, बेशक, सुभान अल्लाह। कोई एक चीज मुझे बताओ जो अल्लाह ने न दी हो, अहले मिंबर से लेके जमीन पे बैठे हुए तक मुझे एक चीज बताओ जो अल्लाह ने न दी हो। कौन सी चीजें बताओ? हमारे पैर की चप्पल से लेकर सर की टोपी तक वास्ता कोई बना दिया अल्लाह ने। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। खाना खाने से लेके हजम करने तक किसकी कुदरत है? सोचो, गौर करो। अगर अल्लाह इस मुंह के अंदर कोई मर्ज, अल्लाह ना करे, अल्लाह किसी मेरे नबी के उम्मती को वो दिन दिखाए, मुंह में कोई मर्ज पैदा हो जाए, अरबपति खरबपति होकर भी एक लुकमा चबाने की औकात है? नहीं। जो लुकमा चबा रहे हो किसकी ताकत है? मेरे अल्लाह की ताकत। अगर अल्लाह तुम्हें अंधा कर दे, अल्लाह ना करे मेरे हुजूर के कोई उम्मती अंधा हो, अल्लाह ना करे आपको अल्लाह कभी वो दिन दिखाए, लेकिन मैं सिर्फ बात करने के, अगर कोई अंधा हो जाए, बताओ जिंदगी क्या होगी? इतनी बड़ी बिल्डिंग है, लंबी लंबी कारें हैं, कीमती कपड़े हैं, हो गया अंधा, क्या अंजाम होगा बताओ? ये जो आंखों से देख रहे हो, किसकी दी हुई कुव्वत है, किसकी ताकत है? बताओ। अल्लाह ना करे बीवी प्यार देने की बजाय बगावत पे उतर आए, क्या कर लोगे? ये जो बीवी को अल्लाह ने वफादार, किसने? अल्लाह ने बनाया ना वफादार। बीवी के दिल में प्यार किसने पैदा किया? अल्लाह ने। औलाद के दिल में प्यार किसने पैदा किया? अल्लाह ने। और माँ बाप के दिल में प्यार किसने पैदा किया? अल्लाह ने। जो लोग हमें इज्जत से मिलते हैं, किसने भी माहौल बनाया? अल्लाह ने। अगर कोई आपकी तकरीम करता है, किसने ये तौफीक दी? अल्लाह ने। सब तो उसी का दिया हुआ है। अल्लाह अकबर। हद तो ये है, अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हो, वो भी अल्लाह की तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं है। अगर मेरा अल्लाह तौफीक न दे तो नबी का सगा चचा अबू लहब भी कलेमा न पढ़ सके, अबू जहल पड़ोस में रह के कलेमा न पढ़ सके। अगर अल्लाह तौफीक छीन ले तो देखने वाला भी कलेमा न पढ़े, और अल्लाह तौफीक दे तो 1400 साल के बाद पैदा होकर भी तुम कलेमा पढ़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, किसने? अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी। ये सब दिया किसने? अल्लाह ने। अब बताओ, सब देकर, तवज्जो है, सब देकर कुछ नहीं मांगा, बाबा, सब देकर कुछ नहीं। अगर अल्लाह कुछ मांगता ना, उसकी शान ही नहीं है मांगना, बेनियाज है। लेकिन वह फर्ज महल, क्या औकात होती मेरे भाई? ये ऑक्सीजन और बंद करने का निजाम ना हो तो हमारी आंखों का अंजाम क्या होगा? हमारी आंखों की कैफियत क्या होगी? गोया के सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर अल्लाह ने इन पलक के बालों को पैदा किया है। ये नेमत किसकी दी हुई? अल्लाह की। और आप कितनी सादगी से कह देते हो मौलाना नमाज के लिए टाइम नहीं है। वो अल्लाह जिसने सब दिया मेरे भाई, हर नेमत दिया मेरे भाई, उस अल्लाह के लिए टाइम नहीं। और फिर एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट बस, इससे ज्यादा नहीं। अब 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे तो 50 मिनट का टाइम लगेगा, फिर भी वक्त नहीं निकालते, फिर भी टाइम नहीं निकालते। तो याद रखना, अगर नहीं निकालोगे ना अल्लाह के लिए टाइम, तो फिर अल्लाह का अजाब है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अब आइए, अल्लाह अकबर। एक किताब है जो सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ मंसूब है, उस किताब को गुनियतुत तालिबीन कहते हैं। मैं वहां से हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके नाना जान की हदीस लिखी है, मैं उसको बतौर मफहूम पेश करता हूं। अगर आप नमाज
नहीं पढ़ोगे, 10 मिनट का टाइम नहीं निकालोगे, नुकसान कितना है, कितना घाटा है, कितना खसारा है। तो अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सादिक व मसदूक खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है कि जो बंदा नमाज तर्क कर दे, अब नमाज छोड़ने का नुकसान क्या, इस पर मैं अपनी बात पूरी करूंगा, लेकिन आप सबकी तवज्जो, बहुत तवज्जो, अपनी बहनों की भी खास तवज्जो। ये सिर्फ बहाने हैं मेरे अजीज, बहुत बहाने की टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, झूठ है, बहुत झूठ है। अगर नमाज के लिए टाइम नहीं, फेसबुक के लिए वक्त कहां से, यूट्यूब के लिए वक्त कहां से, दोस्तों की महफिल के लिए वक्त कहां से, गपशप के लिए वक्त कहां से, ये सारे फुजूल कामों के लिए वक्त कहां से। आज जितना टाइम अपने पास है, इससे पहले इतना टाइम लोगों के पास नहीं था। 10 मिनट का टाइम निकालो, बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचोगे, बहुत बड़ी बड़ी बलाओं से बचोगे, अल्लाह से रिश्ता जुड़ेगा, अल्लाह के करीब आ जाओगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आ जाओगे, हुजूर को खुश कर दोगे। अल्लाह अकबर। तो आकाए करीम गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, जब बंदा नमाज छोड़ता है, नमाज तर्क करता है, तो अल्लाह ताला उसको 12 मुसीबतों में गिरफ्तार करता है। अल्लाह उसको 12 तकलीफ और मुसीबतों में गिरफ्तार करता है। 3 मुसीबतें उसको दुनिया में आती है, 3 मुसीबतें उसको मरते वक्त आती है, 3 मुसीबतें उसको कब्र में आती है, 3 मुसीबतें उसको मैदान महशर में आती है। अब ये 12 मुसीबतें हैं, याद रख लो। या 10 मिनट का टाइम निकाल के नमाजी बन जाओ, या फिर इन भयानक मुसीबतों के लिए तैयार हो जाओ, इन खौफनाक मुसीबतों के लिए तैयार हो जाओ। और सुन लो, ये माज़अल्लाह किसी दुनिया के ज़ाहिरी लीडर का या सिर्फ किसी सियासी लीडर का बयान नहीं जिसको हंस के उड़ा सको, या ये किसी आम इंसान की गुफ्तगू नहीं, ये उस रसूल का फरमान है। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। अल्लाह अकबर। ये उस रसूल का फरमान है जो अपनी मर्जी से कभी गुफ्तगू करते ही नहीं। अल्लाह अकबर। जबान इनकी है, कलाम खुदाबंद कुद्दूस का है। अल्लाह अल्लाह। इसलिए आका का फरमान है, उन्होंने कह दिया, जो कह दिया हो के रहा, उन्होंने जो फरमाया हो के रहा। तो सुन लो, मुसीबतों से भागने वालों, मुसीबतों से जीत चुराने वालों, मुसीबतों से डरने वालों, अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं, नमाज छोड़ोगे तो 12 मुसीबतों का मुंह देखने के लिए तैयार रहो, 12 मुसीबतों में गिरफ्तार होने के लिए तैयार रहो। आइए, 3 मुसीबतें दुनिया की क्या है, जरा उस पर तवज्जो करें। अल्लाह अकबर। कितना तरस आता है मेरी कौम पर, कितनी नादान है ये कौम, हर मुसीबत से पीछा छुड़ा रही है। और वो भयानक मुसीबतें जो नमाज की वजह से आ रही है, 10 मिनट का टाइम निकालने के लिए तैयार नहीं। आओ आओ, अपने रसूल, अपने आका जो माओ से ज्यादा शफीक है, माओ से ज्यादा रफीक है। अल्लाह अकबर। खून के रिश्ते उतना हमसे प्यार नहीं करते जितना आमिना के लाल ने प्यार किया है। हुजूर ने उम्मत से कितनी मोहब्बत की है, उसका एहसास तो करो। अल्लाह के हबीब ने अल्लाह के अजाब को क्यों बयान किया, ताकि सुन लो, होशियार हो जाओ, अपने आप को अल्लाह के अजाब से बचाओ। वरना सुन लो, अच्छी तरह सुन लो, किसी इंसान में इतनी ताकत नहीं है कि अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके। वल्लाह, सारे जमीन और आसमान मिलकर अल्लाह के अजाब को उठाने की ताकत नहीं रखते हैं। बाबा, ये नाजुक सा वजूद जो पिस्सू, खटमल और चूंटी के काटने पर भी बेचैन और बेकरार हो जाता है, अल्लाह का वो अजाब कैसे बर्दाश्त कर सकोगे जो जमीन और आसमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक बुजुर्ग बहुत रोते थे, किसी ने पूछा रोने की वजह क्या, फरमाते हैं, अगर अल्लाह मुझे गर्म पानी के अजाब से डराता तो भी मुझे रोना ही था। अल्लाह ने मुझे गर्म पानी के अजाब से नहीं डराया, बल्कि अल्लाह ने मुझे जहन्नम के अजाब से डराया। जहन्नम के अजाब के बारे में कुरान कहता है, अल कारिया तुमल कारिया। जहन्नम के अजाब के बारे में कुरान कहता है, मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है जहन्नम के अजाब के बारे में। और क्या फरमा रहा है अल्लाह? फरमाता है कि जिस दिन काफिर अल्लाह के अजाब को देखेंगे तो क्या कहेंगे, व यक़ूलुल काफिर या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश हम मिट्टी हो जाते। अल्लाह। वो मिट्टी होने की तमन्ना करेंगे, अल्लाह के अजाब को देख करके वो मिट्टी होने की तमन्ना करेंगे। अल्लाह के अजाब का हाल क्या है मेरे अजीज, मेरे भाई? इसीलिए सहाबा जिन्हें जन्नत की बशारतें मिली थी, वो रात रात भर इसीलिए नहीं रोते थे, उन्हें पता था अल्लाह की अजाब। उम्मुल मोमिनीन, ये मेरी माएँ और बहनें मौजूद है जिन्हें नमाज का तरीका भी सही नहीं पता, ये घमंड में है, मौलाना हम तो जन्नत ही में जाएंगे। मैं कहता हूं उम्मीद करी जा सकती है लेकिन खौफ भी हो, उम्मीद की जा सकती है मगर खौफ भी हो। ये क्या कि जिनकी जिंदगी में कलेमा तैयबा भी याद नहीं और इन्हें घमंड है कि जन्नत में जाने से मैं कौन रोक सकता है। बड़ी माजरत के साथ
उम्मीद भी करो खौफ भी करो, ये घमंड है, ना उम्मीद ना खौफ। क्या समझ रखा है जन्नत को? हम तो लोगों से कहते हैं 1857 के बाद वालों ने जितना जन्नत को मुश्किल बनाया है उतनी भी जन्नत मुश्किल नहीं है, और जितनी आसान आपके शायरों ने जन्नत बना दी है इतनी भी आसान जन्नत नहीं है। ना उतनी मुश्किल है ना इतनी आसान है। फिर एतदाल की राह क्या है? तो मेरे इमाम उसे एतदाल की राह को बयान करते कहते हैं वो तो निहायत सस्ता सौदा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। एतदाल की राह क्या है? ना 1857 के बाद वालों की फिक्र जो उन्होंने बहुत मुश्किल कर दी कि कुछ भी कर लो जन्नत में नहीं जाओगे, ये मुश्किल। और आपका हाल ये, इनको देखो और उनको देखो और जन्नत में चले जाओ। मैं कहता हूं कि सारी निस्बतें अजमतें सराखों पर इनकार नहीं, लेकिन जिनको दिखाकर जन्नत बांट रहे नाज़िम साहब आप, उनके ईमान पे खात्मे की भी कोई गारंटी आपके पास है? तो ना उतनी मुश्किल ना इतनी आसान। इमाम की फिक्र यह कि वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। सुभान अल्लाह सुभान। हमारे पास मोल क्या है भाई? चीज कितनी सस्ती हो और हमारे पास ना हो उसकी कीमत आपकी तवज्जो है? देखिए आसानी से समझ में आई, चीज कितनी सस्ती हो और हमारे पास कीमत ना हो, ले सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये मेरा रुमाल है, अगर मैं कहूं कि मैं इसे आज बेचना चाहता हूं, कौन खरीदेगा तुम में? तो मेरा हुस्न ज़न ये कहता है कि मेरे अजीज मेरे भाई लोग जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, अगर मैं इसकी कीमत ये कह दूं 500 रुपए, तो अभी 500 की कई नोटें निकल आए, 5000 तो भी निकल आए, 10,000 मेरा हुस्न ज़न कहता है तो भी निकल आए। लेकिन मैं ये रुमाल चले बेच ही दूं, कितने में खरीदोगे? मैंने बेचना इसको, मुझे चाहिए इस रुमाल के सिर्फ 15 पैसे। 2 मिनट का टाइम है, अगर आप में से किसी की जेब में 5 और 10 15 पैसे हो, अभी लाकर दे दें, हजरत मुफ्ती अय्यूब साहब की बिला मुद्दज़िल्लाहुल के हाथ से ये रुमाल लेकर जाए, या ये सैयद साहब का रुमाल ले जाएं, या अगर हजरत इजाजत दे, गुस्ताखी ना हो तो हजरत का असा लेकर चले जाएं। इतने बड़े बुजुर्ग आलिम दीन का आसा 15 पैसे में मैं इनकी इजाजत से आपको बेचना चाहता हूं, ले जाएं, लेकिन 2 मिनट में आपको 15 पैसे लाकर देना है। कोई ले जा सकता है? ले जा सकता है? कीमत तो बड़ी सस्ती थी, आपके पास वो मतलूबा कीमत थी ही नहीं, है ना? 15 पैसे क्या बजाय कोई हैसियत तो नहीं रखते ना? 15 पैसे तो आपका भिखारी भी नहीं लेता। भिखारी को दो, अरे बच्चा छोटा था वो भी फेंक देगा, ये क्या है? मैं नहीं जानता ये कौन सा सिक्का है। आपका 3-4 साल का बच्चा भी नहीं। लेकिन आज उस कीमत को मैंने मांगा, आपने नहीं दिया। वजह, असा तो सस्ता था, मतलूबा कीमत ही आपके पास नहीं थी, है ना? रुमाल तो सस्ता था, मतलूबा कीमत ही आपके पास ना थी। सैयद साहब का रुमाल सस्ता नहीं थी, मतलब क्या? चीज तो सस्ती बिक रही थी, मगर वो करेंसी आपके पास नहीं थी। बिला तमसील जन्नत तो बेच दी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। मालिक जन्नत ने तो ऐलान कर दिया, बल्कि यूं शान से ऐलान किया, जिसको बरेली से आवाज आ रही है, हुजूर ताजुश शरिया की शक्ल में कहते, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे वो भीख में भी जन्नत दे सकते और बेच भी सकते, क्योंकि खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्जा व इख्तियार। सस्ते सौदे में जन्नत बिकी ना, लेकिन आपके पास है क्या? एक नेकी पर भी जन्नत मिल सकती है। एक नेकी हो भी तो ना, तवज्जो है आपकी, एक नेकी हो भी तो ना। बड़ी माजरत के साथ कान खोल लो अपने, बहुत से ऐसे होंगे जिनको ये गुरूर है आज कि मैं बहुत नेक हूं, लेकिन जब मैदान महशर में आमान नामा हाथ में आएगा तो पता चलेगा कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, एक नेकी भी नहीं होगी। वजह, जो नहीं पढ़ते नमाज वो तो नहीं पढ़ते, जो पढ़ते उनका हाल क्या है? अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते, तवज्जो करना, आका फरमाते, जिसके सीने में किसी मुसलमान के लिए कीना होता है, उसके सजदे और उसकी दुआ उसके सर के ऊपर भी नहीं जाती। देख लो ना, चेक करो अपने आप, चेक करो। हुजूर सिर्फ माला और तस्बीह हाथ में देने नहीं आए थे,
वो तो तज़किये कुलूब के लिए आए थे। चेक कर लो अपने दिलों को। जिस कौम के दिल सगे भाइयों के लिए साफ ना हो, जिस कौम के दिल फूफी और चचाओं के लिए साफ ना हो, जिस कौम के दिल पड़ोसियों के लिए साफ ना हो, जिस कौम के दिल बहनों के लिए साफ ना हो। अरे हद तो ये है, जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हो उन इमामों के लिए जब तुम्हारे दिल साफ ना हो तो तुम्हारी नमाज का क्या हो? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी। अगर काफिर के हाथ में आईफोन देखा आपको कोई एतराज नहीं होता, लेकिन इमाम के हाथ में आईफोन आ गया तो फौरन आके फट के कहती इनके पास आया कहां? फौरन शक की नजर से देखा, फौरन। अरे नादान, जब तू इतने पीछे खड़े रहता है, बल्कि हफ्ते में एक दिन आकर इतने पीछे खड़े रहता है, अल्लाह तुझे इतना अता करता है, जो सबके आगे खड़े रहता है उस पर अता का आलम क्या हो? सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। शक है, अपनों के खिलाफ शक। और याद रखिए, जब दिल कीने से पाक नहीं होंगे, और मैं ये देख रहा हूं बड़ी माजरत के साथ उलमा से दुआ लेने के लिए, सिर्फ सबक सुनाने, दुनियादार तो दुनियादार है, दीनदार तबका भी इस मंजिल पर नाकाम है। इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह। दीनदार तबके को भी हम नाकाम बॉस कहलाने वालों को देख रहे कि उनके सीने पाक नहीं है कीने से। अगर किसी की तकरीर भी अच्छी हो जाए तो उनको उस वक्त भी तकलीफ होती है, बुरी हो जाए तो भी तकलीफ होती है। आप तवज्जो फरमाएं, किसी से लोग ज्यादा प्यार करने वाले हो तो तकलीफ होती है, मुखालिफत करने वाले हो तो तकलीफ। यानी हमारे दिल का, अच्छा हमने दिल को पाक और साफ रखना, कुछ अहमियत उसकी समझी ही नहीं। और अल्लाह के रसूल दिलों का तज़किया करने के लिए थे, वो युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। तालीम बाद में है, पहले कुरान ने दिलों का तज़किया बयान फरमाया। हम तालीम तो हासिल कर रहे, तज़किया कहां है? और जब तक दिल साफ ना हो, चेक कर लो अपने अपने दिल को, अपने मन में डूब कर तहज्जुद गुजारो। फजर पे घमंड करने वालों, जोहर पे इतराने वालों, जाने नमाज ने कह दिया कि जिसके दिल पाको साफ नहीं है बुग़्ज़ कीने से, उनके सजदे उनके सर के ऊपर नहीं जाते, उनकी नमाजें उनके सर के ऊपर नहीं जाती, उनकी दुआएं उनके। इसका मतलब सिर्फ नमाज पढ़ के भी छुटकारा नहीं है। कुरान कहता है आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। कुरान में छोड़ा ही कुछ नहीं है। यह भी कुरान का मौजज़ा है। गिनी हुई आयतों में कुरान ने सब बयान कर दिया है। वला रत्बी वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन। हर रत्ब व याबिस को कुरान में बयान कर दिया गया, खोल खोल के बयान कर दिया गया। कुरान कह रहा है आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। अमल करके आएंगे, मेहनत करके आएंगे, फिर भी जहन्नम में डाले। बेअमल नहीं, अमल होगा, अमल, मेहनतें होगी, मेहनतें। वजह उनके दिल साफ नहीं होंगे पड़ोसियों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, फूफियों के लिए, चचा तायों के लिए, दोस्तों के लिए, यारों के लिए। बल्कि कयामत की निशानी में निशानी यह भी है, हाथ मिलेंगे, दिल नहीं मिलेंगे। ईद पे गले तो मिलते हो, सीने से सीना मिलता है, दिल कब मिला? और एक बात आपको बताऊं, हुजूर ने जन्नती होने की निशानी बयान की। आका ने फरमाया ऐ अनस, सुबह इस हाल में करना कि तेरे दिल में किसी के लिए कीना ना हो। आका फरमाते, सुन ले हदीस पाक का मफहूम। क्या फरमाया? ऐ अनस, सुबह इस हाल में करना कि तेरे दिल में किसी मुसलमान के लिए कीना ना हो। ये मेरी सुन्नत है, और जो मेरी सुन्नत पर अमल करेगा जन्नत में मेरे साथ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हुजूर का साथ जन्नत में चाहते हो, दिल को साफ कर लो। अब कहते हैं अरे हजरत हम तो दुआ करते कबूल नहीं होती। सैयदना अबू हुरैरा दिमश्क गए, मुल्क शाम। जब दिमश्क गए तो लोगों ने कहा सहाबी रसूल आप दुआ कीजिए, तवज्जो करना, आप दुआ कीजिए, सहाबी की दुआ हम सब के हक में कबूल होगी। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया एक ही शर्त पे दुआ करूंगा। तवज्जो है ना आपकी? तवज्जो बहुत अच्छे से सुन रहे हो, लेकिन मजीद तवज्जो, बहुत अहम मोड़ पर गुफ्तगू आ रही है। क्या फरमाया? जरूर दुआ करूंगा, शर्त है अगर किसी के अपने रिश्तेदार से रिश्ता टूटा हुआ है तो पहले वो मेरी महफिल से बाहर निकले, क्योंकि रिश्तेदारों के लिए कीने वालों के दरमियान मैं दुआ नहीं करूंगा। क्योंकि मैंने अपने नबी से सुना जिस महफिल में रिश्तेदारों के लिए कीने वाले मौजूद हों, रिश्ता तोड़ने वाले मौजूद हों, रिश्ते को मुनक़ते करने वाले मौजूद हों, अल्लाह दुआ कबूल नहीं करता। फरमाती है मेरी दुआ अगर लेना है तो पूरे मजमे में जिसने अपने रिश्तेदारों से बात बंद कर रखी है बाहर जाए। मगर वो खैरुल कुरून था, वो खैरुल कुरून था। अगरचे असहाब रुखसत हो रहे थे, लेकिन सीनियर ताबईन का दौर शुरू हो चुका था।
पता है जब पूरे मजमे में दिमश्क में ऐलान हुआ कि दिल में कीने रखने वाले और रिश्ते तोड़ने वाले महफिल के बाहर निकले, तो पूरी महफिल में कोई भी ऐसा नहीं था जो जाए सिवाय एक जवान के। वो जवान उठा और उठ के जाने के बाद फौरन घर पहुंचा, अपनी फुप्पी के पास गया, कहा फुप्पी अम्मा मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे बात बंद कर रखी थी। और फुप्पी ने कहा अब होश आया तुझे? कहा होश इसलिए आया कि हजरत अबू हुरैरा ने अपनी महफिल से मुझे निकाल के भगा दिया कि जब तक के रिश्तों को काटने वाले, दिल में कीना रखने वाले मैं मौजूद होंगे मैं दुआ नहीं करूंगा। तो फुप्पी अम्मी अब सहाबी की दुआ की बरकतें लेनी है तो मैं तुम्हारे साथ सुलह करने के लिए आ गया। आप मुझे बताएं, ये मकबूल दुआओं की महफिलें थी। हमारी महफिल का हाल तो ये है, अगर 100 लोग मौजूद हैं तो 98 लोग तो सारे बुग़्ज़ कीना लेकर के आते हैं, फिर कहां दुआ? लोग कहते हैं मौलाना पहले जब बारिश मांगने के लिए जाते थे तो जाते थे भीग के आते थे, पहले के मौलाना लोग ऐसे थे। मैंने कहा होश के नाखून लो, मौलाना तो अब भी वैसा ही मौलाना है, तुम्हारे दिल का। हज़रत अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मनीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी किताब मकतूबात सदी दो सदी के एक मकतूब में लिखते हैं, अगर इंसान तेरे दिल में जर्रा बराबर भी मैं अना तकब्बुर है, जर्रा बराबर, तो अल्लाह तेरी इबादत कबूल नहीं करेगा। इबादत की कबूलियत के लिए मैं का खत्म होना जरूरी है, इसलिए कि सबको शैतान ने तबाह किया और शैतान को जिसने तबाह किया ये उसकी मैं है। इससे पता चला कि शैतान से बढ़कर भी कोई अगर नुकसानदेह चीज है तो उसको मैं कहते हैं, उसको अना कहते हैं, उसको घमंड और तकब्बुर कहते हैं। कुरान कहता है वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, तकब्बुर किया और काफिरों में से हो गया। मुसलमानों, इसलिए सिर्फ इबादत पर तवज्जो न हो, बल्कि जो इबादत गुरूर पैदा कर दे, घमंड पैदा कर दे, उससे अल्लाह की पनाह ना हो। अल्लाह की पनाह तलब करो। याद रखना, अगर दामन में तवज्जो करना, मैं सूफिया की बात कर रहा हूं, अल्लाह अकबर, अगर गुनाह करके निदामत है और अमल करके घमंड है तो अमल करके घमंड से बेहतर गुनाह की निदामत है। ये बात अच्छी तरह याद रखना। आज बहुत सारे लोग, शायद वो अहले सुन्नत में नहीं है, अपने अमल पर नाज़ है, दूसरों में और हम में फर्क यही है कि वो सिर्फ अमल पर नाज़ करते हैं और हम अमल करके अमल पर नहीं, जाने अमल मोहम्मद रसूलुल्लाह की निस्बत पे नाज़ करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे औफ़े आदम। तो अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मनीरी फरमाते हैं कि जब तक जर्रा बराबर तकब्बुर भी दिल में मौजूद है इबादत कबूल नहीं होगी। और अब वो तकब्बुर की डेफिनेशन कि तकब्बुर है या नहीं, इसकी पहचान बयान करते हैं। आप भी डूबे अपने अंदर, मैं भी डूबूं अपने अंदर, इसलिए कि खिताब, मेरी अक्सर आदत है पहली बात तो खिताब नहीं करता और गुफ्तगू करता हूं, तो हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया कि लोगों को मुखातब करने से पहले अपने आप को मुखातब करो, इसलिए कि आपसे ज्यादा जरूरत इस्लाह की हमें है, मुझे है। अल्लाह अकबर। तो अल्लामा मनीरी फरमाते हैं कि क्या कहते हैं कि तकब्बुर जर्रा बराबर है, तेरी इबादत तुझे फायदा न देगी, तेरी इबादत कबूल न होगी। अब तकब्बुर और घमंड की जो है वो निशानी बयान फरमाते हैं कि एक इंसान पूरी दुनिया के इंसानों से अपने आप को हकीर समझ रहा है कि मैं सबसे हकीर हूं, सबसे जलील हूं। वाकई कह नहीं रहा है, समझ रहा है, इसलिए कि कहना और है, समझना और है। हम बार बार कहते हैं मैं सबसे ज्यादा हकीर हूं, लेकिन किसी मकाम पर अगर हमें बैठने को अच्छी जगह ना मिले तो नाराज होकर महफिल से निकल जाते हैं, क्या हमारे लिए जगह भी ना थी? अल्लाह अकबर। तो इंसान कहता बहुत कुछ है लेकिन समझता कम है। अल्लाह अकबर। तो अल्लामा मनीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं सारे इंसानों से इंसान अपने आप को हकीर समझता है, लेकिन सिर्फ एक इंसान से अपने आप को बेहतर समझता है। सबसे हकीर समझकर एक से अपने आप को बेहतर समझा, मतलब अभी भी उसके अंदर घमंड और तकब्बुर बाकी है, और जिसमें तकब्बुर बाकी है अल्लाह उसके अमल को उसके मुंह पे मारेगा, अल्लाह उसके अमल को कबूल नहीं फरमाएगा। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। तो पहली मुट्ठी भरकर जब हम किसी कब्र पर मिट्टी डालते हैं तो कहते हैं मिन्हा खलकनाकुम, उसका मतलब क्या है? घमंड वालों, तकब्बुर वालों, चाहे हुस्न का हो, चाहे इल्म का हो, चाहे दौलत का हो, चाहे नसब का हो, चाहे तकवा परहेजगारी का हो, कुरान कह रहा है इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया गया है। मिन्हा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से पैदा किया गया, तुम्हें तखलीक किया गया मिट्टी से। जिस इंसान को मिट्टी से बनाया गया हो उस इंसान को घमंड कैसे सेब देता है, उस इंसान को तकब्बुर कैसे सेब देता है? फिर उसके बाद हम दूसरी मिट्टी भर करके डालते, कहते हैं वफीहा नुईदुकुम, इसी में मिला दिए जाओ। उठाया मिट्टी से मिलाएंगे मिट्टी, और फिर वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा,
तीसरी मुट्ठी भरकर जब हम मिट्टी डालते हैं तो कहते हैं आयत करीमा को बतौर दुआ पढ़ते हैं और फिर इसी मिट्टी से तुम्हें उठाया जाएगा। अब आज मेरी गुफ्तगू का जो उन्वान है, हम कैसे उठेंगे, ये इस पर आपकी तवज्जो। जाना तो सबने कब्र में, हर आदमी अपनी अपनी अमल के मुताबिक जाएगा, जो जैसे जाएगा तैसे जाएगा। उठेंगे कैसे? तो एक हदीस पाक बड़ी तवील है, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें कब्रों से कैसे उठाया जाएगा और किस हालत में उठाया जाएगा? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम से जब पूछा गया कि हमें किस तरह उठाया जाएगा और हम कैसे उठेंगे अपनी कब्र से, हजरत सैयदना मुआज इब्न जबल रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का सवाल था। आपने सवाल किया आका कैसे उठेंगे? तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मुआज, तूने बहुत मुश्किल सवाल किया मुझसे, और उसका जवाब देने से पहले, तवज्जो करना, उसका जवाब देने से पहले सैयदुल आलमीन कायदुल मुरसलीन आलिमे मा काना व मा यकून इतना रोए कि रोते रोते दाढ़ी भी आंसुओं से तर हो गई और हुजूर के कपड़े भी आंसुओं से तर हो गए। सवाल क्या था? आका कब्रों से हम कैसे उठेंगे, किस हालत में उठेंगे, किस शक्ल में उठेंगे, किस अंदाज से उठेंगे? तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम पर उस कब्र से उठने की कैफियत जब हुजूर को याद आई कि उम्मत कैसे उठेगी, हुजूर इतना रोए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई, कपड़े आंसुओं से तर हो गए, और फरमाया तूने मुश्किल सवाल किया और फिर जवाब दिया, ए मुआज, जब मेरी उम्मत कब्र से उठेगी तो वो 12 सूरतों में उठेगी, 12 शक्लों में उठेगी। कब्र से उठने वालों की 12 पोजीशन होगी। अब यहाँ तवज्जो के साथ सुने, हदीस मुकम्मल होगी, बात भी पूरी हो जाएगी। अब इन 12 में हम किसके अंदर है, जरा उस पर तवज्जो करना। मैं नहीं कहूंगा कि आप किसमें है, मैं किसमें हूं, ये किसमें है, वो किसमें है, नहीं, बहुत हो चुका मेरे भाइयों। मैं कहता हूं तू सुधर, तुम कहते हो तू सुधर। ये तू और तू के अंदर मामला खराब है। हमें यह सोचना है कि मैंने संवरना है, मेरी कब्र के अंदर मैंने अकेले जाना है, अपनी कब्र से मैंने उठना है। मेरे भाइयों, यहाँ सारी चिटिंगे चल जाएगी, रियाकारियां चल जाएगी, मक्कारियां चल जाएगी, सब चल जाएगा, लेकिन वहां कुछ नहीं चलेगा, सब मामला वहां पीवर है। अल्लाह अकबर। अब मेरे और तुम्हारे नबी, गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत का मंजर पेश कर रहे हैं। कब्रों से उठना तो है ना भाइयों, कब्रों में जाने पर भी यकीन है, कब्र से उठने पर भी यकीन है। अब मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी सैयदुल आलमीन गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 12 किस्म के लोग होंगे कब्र से उठने वाले, यानी 12 पोजीशन में लोग उठेंगे, 12 अंदाज में लोग उठेंगे। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम पहले शख्स के बारे में फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह, हजरत सैयदना मुआज बिन जबल रदियल्लाहु ताला ने अर्ज किया, हुजूर बताएं ना कि कैसे कैसे लोग उठेंगे? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक टोला कब्र से उठेगा, यानी पहला ग्रुप कब्र से निकलेगा। कब्रों से जो पहला टोला और ग्रुप निकलेगा, आका इरशाद फरमाते हैं, ना उनके हाथ होंगे ना उनके पैर होंगे, यानी कब्र से निकलते वक्त, यानी कब्र में जब दफन होंगे तो उनका पूरा वजूद सही सलामत होगा, लेकिन जब वो अपनी कब्रों से उठेंगे तो उनके हाथ भी कटे हुए होंगे, उनके पैर भी कटे हुए होंगे। अल्लाह अकबर। इस हालत में वो दुनिया से जब गए थे तो अच्छे भले, लेकिन कब्र से निकलेंगे तो हाथ नहीं पैर नहीं, हाथ और पैर दोनों कटे हुए। और उस वक्त गैब से निदा आएगी, ऐ लोगों, ये टोला जो कब्र से हाथ और पैर कटा हुआ निकला है, जानते हो किस जुर्म की वजह से इनके हाथ और पैर काट दिए गए? अल्लाह अकबर। तो लोग पूछेंगे किस वजह से, तो कहां जाएगा? ये दुनिया में अपने पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाते थे, ये दुनिया में अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे, इसलिए आज ये अपनी कब्रों से उठे हैं तो इनके हाथ भी कटे हैं, इनके पैर भी कटे हैं। आपसे पूछना चाहता हूं, आज थोड़ी सी ताकत मिल जाए, थोड़ी सी कुव्वत मिल जाए, पड़ोसियों के साथ हमारा सलूक क्या है? अल्लाह अकबर। बड़ी माजरत के साथ मुसलमानों, हर पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को, हर ताकतवर कमजोर को दबा रहा है, बल्कि अल-अयाज़ु बिल्लाह अब तो हालात यहां तक हो गए, सिर्फ पड़ोसियों को सताया नहीं जा रहा है, पड़ोसियों की बेटियों पर भी गलत नजर डाली जाए, उनकी बहुओं पर भी अगर वो कमजोर है तो गलत नजर डाली जाती है, गरीब है तो उनकी आबरू का सौदा करने की कोशिश की जाती है। मुसलमानों सोचो तो सही, अंजाम क्या है? ये दुनिया है, दुनिया में कोई रोके ना रोके, कोई टोके ना टोके, कोई जो चाहे जिस तरह चाहे कर ले, मगर कब्र है, आखिरत है। जरा सोचो तो सही, दुनिया में जिसके हाथ नहीं उसका अंजाम क्या, दुनिया में जिसके पैर नहीं उसकी हालत क्या, लेकिन आखिरत में जो अल्लाह अकबर लंगड़ा और लूला कर दिया जाए, किस बुनियाद पर? पड़ोसियों को सताने की बुनियाद पर। आइए मैं तूल ना देते हुए सिर्फ एक दो रिवायत इस सिलसिले में आपकी खिदमत में पेश करूं। जानते हैं अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं कि जिब्रील ने मेरे पास आकर पड़ोसियों के बारे में ऐसी ऐसी बातें करना शुरू की कि मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं पड़ोसियों को विरासत में हकदार ना कर दिया जाए, पड़ोसियों को जो है इंसान के माल में शरीक ना कर दिया जाए। आका अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कोई बंदा पेट भर करके खाना खा के सो जाए और उसका पड़ोसी भूखा हो, आका फरमाते हैं वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता। यहाँ तक आका फरमाते हैं कि पड़ोसी का हक ये है जब तुम
अच्छा खाना बनाओ तो थोड़ा सा पानी अपनी हांडी में बढ़ा लो ताकि वो खाना तुम अपने पड़ोसी को भेज सको। आज हम जलसों में, कॉन्फ्रेंसों में और तहरीरों में बड़ी दर्द भरी बातें करते हैं। आज लोग क्या कहते हैं, इसकी बेटी भाग रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं कहता हूँ सब हो रहा है। अगर हमने अपने पड़ोसी का ख्याल कर लिया होता तो गरीब की बेटी ना भागती। और एक बात आपको बताऊं, किसने कह दिया कि सिर्फ गरीब की बेटी भाग रही है? बड़ी माजरत के साथ सिर्फ गरीबों की नहीं बल्कि मालदारों की भी। और उसकी वजह सिर्फ गुर्बत नहीं है बल्कि अच्छे रिश्तों का न आना भी उसकी वजह है, जहेज की लानत भी उसकी वजह है, साथ ही साथ इल्म का न होना भी उसकी वजह है, साथ ही साथ फजूल खर्चियों में हमारा पढ़ करके शादियों को महंगा करना भी उसकी वजह है। लेकिन बस इतना अर्ज करना चाहता हूं, अपने पड़ोसियों का ख्याल करो, पड़ोसियों का लिहाज करो। और अगर पड़ोसियों को सताओगे, जुल्म करोगे तो याद रखना कब्र से बगैर हाथ और बगैर पैर के उठने के लिए तैयार हो जाओ। इसी पे बस नहीं, आका फरमाते हैं वो लंगड़े भी उठेंगे, लूले भी उठेंगे और उनको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाया जाएगा कि तुमने पड़ोसियों पे जुल्म किया था। एक बात पड़ोसियों के मुतालिक और रस करूं आपसे, आज पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक हमारा नहीं। कल लोग जब घर खरीदने जाते थे तो देखते थे कि मुसलमान रहता है कि नहीं रहता है पड़ोस में, और लोग मुसलमान के पड़ोस में रहना पसंद करते थे। और आज लोग मुस्लिम मोहल्ले में रहना पसंद नहीं करते। क्यों? सबसे ज्यादा कचरा और घान अगर किसी इलाके में होगी तो मुस्लिम मोहल्ले में। नंगे बच्चे चड्डी पहन करके गाली गलौज कर रहे होंगे तो मुसलमानों के मोहल्ले में। रात के 3-3 बजे तक के झगड़े फसाद की आवाज आ रही होगी तो, और टीवी का आवाज जोर से हो रहा होगा तो मुसलमानों के मोहल्ले में। हद है, जिस मजहब ने डिसिप्लिन सिखाया आज उस मजहब के मानने वाले डिसिप्लिन से दूर है और दूसरों ने हमसे सीख लिया और हम कोरे हो गए। ये रोना है, कोई डिसिप्लिन हमारी जिंदगी में नहीं। मुसलमानों सोचो तो सही, हम कहां हैं? हमें इससे निकलना है। हमें, अगर हम दीन सीखने आए हैं जलसों में तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और अगर हम सिर्फ भीड़ करने आए तो जलसों के अंदर सियासी जलसों में सर देखे जाते हैं, मजहबी जलसों में सर नहीं देखे जाते। यहाँ तो बदलने वालों की तादाद देखी जाती है। अगर जलसे इंकलाब नहीं पैदा करने, सिर्फ रसूमात पर है तो ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि लोग दीन सुनने जमा होंगे, दीन पर अमल करने जमा नहीं होंगे। अल्लाह अकबर। जलसे वाले भी खुश, खतीब साहब भी खुश कि क्या हजारों की भीड़ थी। लेकिन कहता हूं ये क़यामत की निशानी है। दिल उस वक्त तक ठंडा नहीं होगा हमारा जब तक के जैसे जलसे में रात के 3 बजे तक टिक कर बैठते हो, उसी तादाद में जब तक नमाज फजर में ना हो हमारे कलेजे ठंडे नहीं हो सकते। इसलिए कि सरों को गिनकर सियासी लीडर तो खुश हो सकते हैं, मजहबी लोग इससे खुश नहीं। हाँ, शुक्र जरूर है कि आप आ गए, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र करते हैं। लेकिन कितने लोग अमल करते हैं, कितने लोग तब्दील होते हैं? तब्दील होने के लिए सुनो और आज के बाद अहद करो, पड़ोसियों के साथ बदसलूकी नहीं होगी। एक बात आपसे कहता हूं, हमारे इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा सैयदना नुअमान बिन साबित, इमाम आज़म अबू हनीफा का एक पड़ोसी थे, मौसीकी के फन में माहिर थे और आपको सताने के लिए पूरी रात मौसीकी बजाता था, म्यूजिक बजाता था, बहुत तकलीफ पहुंचाता था, गाना भी गाता था, तकलीफ भी पहुंचाता। तकलीफ पहुंचाने उसका मशगला। और एक बात ये भी याद रखना, अगर कोई पड़ोसी आपको सताए आप सब्र करें, क्योंकि पड़ोसी का हक है, आप सब्र करें, आप उस पर जुल्म न करें। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह सब्र करते थे। एक दिन किसी ने उसकी कंप्लेन कर दी बादशाह के सिपाह के पास। बादशाह के सिपाही है, उसको उठा के ले गए, और जब उसको उठा करके ले गए तो इमाम आज़म अबू हनीफा ने किसी से पूछा, आज उस गवैये की आवाज नहीं आती? देखो हम तो कभी बरस पड़ोसियों की ख्याल ही नहीं रखते, आवाज आ रही कि नहीं आ रही, किस हालत में नहीं है। लेकिन इमाम आज़म थे। यही तो बात है, दीन मुकम्मल दीन है, दीन मुकम्मल निजाम हयात है, दीन मुकम्मल जो है अल्लाह अकबर कानून जिंदगी है। इमाम ने पूछा आज उस गवैये की आवाज नहीं आ रही है, तो किसी ने अर्ज की खुशी खुशी हज़रत उसको तो पुलिस उठा के ले गई, उस पे तो कंप्लेन हो गई है, उसको जेल में डाल दिया गया। अब मेरे पड़ोसी को जेल में डाल दिया गया, आप उसी वक्त तशरीफ ले गए और जाने के बाद आपने फरमाया कि मेरा पड़ोसी है, इसको जेल में क्यों डाला गया? तो कहा आपको सताता था, गाता था, म्यूजिक बजाता था, मौसीकी बजाता था, इसलिए ये हाल किया गया। फरमाया कोई बात नहीं, उसका मेरा मसला है, लेकिन मैं तो उसको ले जाऊंगा। और इमाम आज़म अपने सोर्स से, अपनी सिफारिश से उसको छुड़ा कर लाए। रास्ते में उसने कहा मैं तो आपको सताने के लिए करता था, आपने मुझे क्यों छुड़ाया? फरमाया जो तू करता था वो तेरा अपना अमल है, मुझे पड़ोसी के साथ उसके सुलूक का हुक्म दिया गया है, मैंने उस पर अमल किया। कदम पकड़ कर कहता है वल्लाह अगर किसी को इमाम आज़म कहलाने का हक है तो वो साबित का बेटा नुमान आप ही है। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। बुजुर्गों का तरीका था। हम अपने पड़ोस के साथ, आज तो पड़ोस में सगा भाई भी रहता है, हम उसके साथ क्या सलूक करते हैं? अच्छा खाना बनाते हैं तो माज़अल्लाह छुपा छुपा करके खाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मेरे और तुम्हारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दूसरा गिरोह, दूसरा काफिला, दूसरा टोला जब अपनी कब्र से निकलेगा तो उसकी शक्ल सूवर की तरह और खिंजीर की तरह होगी। खिंजीर और सूवर की शक्ल में वो अपनी कब्रों से निकलेंगे। हालांकि जब उनको कब्र में रखा गया था तो उनके चेहरे अच्छे भले थे, लेकिन अब वो मैदान महशर में उठेंगे तो वो सूवर की शक्ल और खिंजीर की शक्ल लेकर उठेंगे। सहाबा बेचैन हो गए, तड़प गए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो गिरोह, जो टोला, जो काफिला कब्रों से सूवर और खिंजीर की शक्ल में उठेगा, उनका क्या कसूर होगा? तो मेरे आका फरमाते हैं, उनका कसूर ये होगा कि वो नमाजों में सुस्ती करते थे, वो नमाजों में गफलत करते थे। मुसलमानों जरा सोचो तो सही, अपने नबी की हर बात पर यकीन है, इन बातों को क्यों भूल जाते हो? जिसके कहने पर अल्लाह को एक माना, जिसके कहने पर कुरान को अल्लाह की किताब माना, जिसके कहने पर दीन इस्लाम को हक माना, अल्लाह अल्लाह उस रसूल का फरमान है, बेनमाजी नमाज कोई गुनाह नहीं करता था, बस उसकी कमी ये थी कि जब नमाज का वक्त आता तो वो सो जाया करता था, वो नमाज नहीं पढ़ता था। तब मेरे आका ने इरशाद फरमाया, लोगों ध्यान से सुनो, जो नमाज में सुस्ती करेगा वो अपनी कब्र से इस हालत में उठेगा कि उसका मुंह काले सूअर की तरह होगा, काले खिंजीर की तरह होगा। बताओ, चेहरे पर फुंसी आ जाए कितना बेचैन हो जाते हो? किसी के चेहरे पे सफेद दाग आ जाए कितना बेचैन हो जाता है? लोग मुंह पे रुमाल रख के फिरते हैं, अगर उसको फालेज हो जाए, मेरा टेढ़ा मुंह लेकर मैं कैसे जाऊं, सफेद दाग लेकर कैसे जाऊं, फुंसी लेकर कैसे जाऊं? अपने जैसे इंसानों के सामने जब ये ऐब लेकर नहीं जाते, जिसको डॉक्टर दुरुस्त कर सकता है वो ऐब लेकर नहीं जाते, अल्लाह ना करे नमाज छोड़ने की वजह से मुंह काले सूअर की तरह होगा, तो अल्लाह की बारगाह में क्या मुंह लेकर जाओगे? किस तरह मुंह लेकर जाओगे? और सुन लो, दुनिया के इम्तिहान में अगर नाकाम हो गए तो फिर कामयाबी के चांसेस है, मगर आखिरत के इम्तिहान में अगर नाकाम हुए फिर कामयाबी का कोई चांस नहीं है। पहली और आखिरी मर्तबा मौका मिलेगा। क्या तैयारी की उसके लिए? नहीं, हमें टाइम निकालना होगा। बड़ी माजरत के साथ एक बात और आपसे कहूं, आज मेरी कौम के दिमाग में एक खप्त है, नहीं हम तो गौस पाक के मानने वाले, हम तो गरीब नवाज के मानने, हम तो आला हजरत के मानने, हम तो शाह बरकतुल्लाह के मानने, तो हमें क्या होगा? हमने तो जिना करके भी जन्नत ही मिलनी, हमने तो नमाज छोड़ के भी जन्नत ही मिलनी, हमने तो पूरी जिंदगी कुरान को हाथ नहीं लगाया, तो क्योंकि हम मानने वाले कितने बड़ों के, जितने बड़ों के मानने वाले, उनकी बड़ाई में मुझे कोई शक नहीं। लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, जब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जहन्नम में जा सकता है, सुलभी बेटा, और कुरान फिर उसका नसब भी काट करके ऐलान करता है, लैसा मिन अहली, कभी आपकी औलाद से न रहा। तो जब सगे बेटे का नसब कट सकता है तो फिर नाम लेवाओं का रिश्ता, निस्बतें क्यों नहीं कट सकती? वो शख्स गौस पाक तक कैसे हो सकता है जो नमाज नहीं पढ़ी? क्योंकि गौस पाक कह चुके कि बेनमाजी मरे तो उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत कर। मैं लोगों को कहता हूं, कुछ लोगों को बुरा भी लगता है, लेकिन मुझे लोगों का ख्याल कम है। हम लोग कादरी बन गए, चिश्ती बन गए, नक्शबंदी बन गए, सहरवर्दी बन गए, मदारी बने, वारसी बने, बरकाती बने, रजवी बने, अशरफी बने, सब बने। अब से पूछता हूं, सच बताना अपने ईमान वाले दिलों पे हाथ रख के, क्या सच्चे मुसलमान भी बने हम? अपने आप से पूछो, आज सब बने? कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, अदीब, खतीब, शहीद, ये वो मुखय्यद, ये सब बने? सच्चे मुसलमान भी बने? आप कहेंगे तू कैसी बात करते आया है? हाँ, क्या मुसलमान नहीं? मैंने कहा मैं आपके इस्लाम का मुनकिर नहीं, लेकिन पूछ रहा हूं क्या सच्चे मुसलमान भी बने? कहा वो क्यों? मैंने कहा इसलिए कहता हूं, अगर पीर टोपी दे दे, तवज्जो करिए, टोपी दे दे, कितना संभाल संभाल के रखते हो, मेरे पीर की टोपी, मेरे पीर का मामा, मेरे पीर का कुर्ता, मेरे पीर का जुब्बा। क्यों? किसने दिया? पीर ने तोहफे में दिया। और प्यार उससे कितना है कि कब्र में भी ले जाऊंगा। मैंने कहा तुझे सलाम हो, अच्छा है, प्यार, पीर से बहुत प्यार कर, अल्लाह इससे ज्यादा तुझे बरकत दे। लेकिन इतना जरूर तुझसे पूछूंगा, सिलसिले की मोहब्बत में तुझे पीर से इतना प्यार है कि पीर के दिए हुए तोहफे को तूने सीने से लगा लगा के रखा, क्या तूने अल्लाह के दिए हुए तोहफे के साथ भी यही सुलूक किया? जो कद्र तुझे पीर के तोहफे का है, जो कद्र तुझे उस्ताद के तोहफे का है, क्या अल्लाह के तोहफे के साथ भी तूने ऐसा ही सुलूक किया? वही कद्र की, वही इज्जत की, वही सीने से लगा के रखा? तो अल्लाह का तोहफा क्या है? मैंने कहा उसको नमाज कहते हैं। दिया अल्लाह ने, और किन हाथों से भेजा?
किन हाथों से भेजा? सैयदुल मासूमीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथों से भेजा। जिस कौम को पीर के तोहफे की कद्र हो और अल्लाह के तोहफे की कोई कद्र न हो, तो फिर वो कौम सच्ची मोमिन कैसे हो सकती है, कामिल मोमिन कैसे हो सकती है? गौर कीजिए, ध्यान दीजिए और सुन लो, किसी और की निगाह में मुसलमान बनने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में उसी ने जाना है जो खुदा व रसूल की नजर में मुसलमान है। अपने आप के बारे में जो भी तलाश लो, इंदल्लाह जो मोमिन है, इंदर रसूल जो मोमिन है, जन्नत उसी के लिए है। इस खुशफहमी में मत रहना कि सिर्फ सुन्नी कहला करके जन्नत मिल जाएगी। सुन्नी कहलाना और है, सुन्नी बन जाना और है। सिर्फ सुन्नी कहलाने वालों को जन्नत नहीं मिलेगी, सुन्नी बन जाने वालों को जन्नत मिलेगी। और याद रखना, अल्लाह अकबर, हमारे बुजुर्गों ने तो नवाफिल भी तर्क नहीं किया, सुन्नते गैर मौक़िदा भी तर्क नहीं किया, और हम फराइज छोड़ बैठे हैं। अल्लाह अकबर। आपको बताओ, गौर करो, आका अलैहिस्सलाम ने अपने खानदान के लोगों को, देखो खानदान रसूल है। कोई खानदान बहैसियते खानदान रसूलुल्लाह के खानदान के बराबर नहीं हो सकता। हुजूर सैयदी अशरफी मियां रहमतुल्लाहि तआला अलैह अक्सर एक शेर कहा करते थे, कहते थे, कोई हो मुत्तकी आलिम जाहिद जमाने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। आप फरमाया करते हो, तवज्जो फरमाए, खानदान नबुव्वत है। और इमाम अहले सुन्नत नबी के खानदान के बारे में कहते हैं, आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े निजाबत पे लाखों सलाम। खूने खैर और रसूल से हैं जिनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम। रसूलुल्लाह के खून से जिनका खमीर बना है, आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, वो नबी का खानदान। तवज्जो करें, उस खानदान रिसालत को रिसालत माँ ने फरमाया, ऐ बनु हाशिम अमल करना, अमल। तवज्जो करें, अल्लाह के रसूल अपने खानदान के लोगों को कह रहे हैं, अमल करना, अमल। कहीं ऐसा ना हो कि लोग अमल लाएं और तुम सिर्फ नसब लाओ। फिर आका ने फरमाया, ऐ बनु हाशिम, जिसको अमल ने पीछे कर दिया उसको नसब कभी आगे नहीं कर सकता, इसलिए अमल करना। रसूलुल्लाह की इस नसीहत को खानदान के लोगों ने कैसे सीने से लगाया, अल्लाह अकबर, कि रसूलुल्लाह के खानदान में फिर कोई भी आपको बेअमल नजर नहीं आएगा। मैं बेअमल की बात कर रहा हूँ, बदअमल तो दूर की बात है, इसलिए कि एक है बाअमल, एक है बेअमल, एक है बदअमल। रसूलुल्लाह के खानदान में बदअमल तो बहुत दूर की बात है, बेअमल भी तुम्हें कोई नजर नहीं आएगा। देखो नबी के खानदान को देखो, पूरी रात अगर सजदे में गुजारने वाली मदीने में कोई खातून मिलती है तो वो कोई और नहीं है, वो मेरे नबी की शहजादी सैयदा मखदूमा फातिमातुज़ ज़हरा की जात है। और जब रात पूरी होती है तो नमाज मुकम्मल करके हसरत के साथ सर को सजदे से उठा के कहती है, ए अल्लाह, तूने रात इतनी छोटी बनाया कि तेरे महबूब की बेटी फातिमा दिल खोल के सजदा भी ना कर सकी। अल्लाह अकबर। उसके बाद देखे, घोड़े की एक जीन पर एक कदम रखकर दूसरे जीन पर कदम रखने से पहले जो पूरा कुरान मुकम्मल करता है वो कोई और नहीं है, वो मेरे नबी के खानदान का फर्द, रसूलुल्लाह का भाई हमजा, दामाद पैगंबर, खातिम विलायत, फातिह खैबर, अबुल हसनैन, मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तजा की जात है। किसी ने कुरान इस तरह पढ़ा, बाबा कुरान पढ़ते हैं घोड़े की सीन पर एक कदम रखकर दूसरा कदम रखने से पहले। और शहजादों की क्या शान है, सर कटने के बाद जो नेज़े पे कुरान पढ़ते हैं वो किसी और खानदान का फर्द नहीं, वो मेरे नबी का नवासा सैयदना इमाम हुसैन की जात है, इमाम अली मकान की जात है। मेहराब में, मिंबर पे, मस्जिदों में आपने हर खानदान वाले से कुरान सुना, लेकिन नेज़े पे जिसने कुरान पढ़ा वो सिर्फ मेरे नबी का खानदान। 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज जहां हो रही है वो कोई और नहीं, वो मेरे नबी के खानदान का शहजादा, जिसे दुनिया सरकार गौसे आजम के नाम से जानते हैं। 70 साल तक कभी ना सोकर रात और दिन जागकर इबादत करने वाला, 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला, वो किसी और खानदान में नहीं मिलेगा, वो मेरे नबी के खानदान में है, जिसको मोइनुद्दीन अजमेरी गरीब नवाज कहा जाता है। जब जिक्र करते हैं तो आप इतनी कसरत से करते हैं कि आपके जिक्र को सुनकर परिंदे भी जाकिर हो जाते हैं। ऐसा जाकिर आपको किसी और खानदान में नहीं मिलेगा, वो मेरे नबी का शहजादा हजरत शाह बरकतुल्लाह चिश्ती प्रेमी महरेवी रहमतुल्लाह अलैह की जात है, जिसके जिक्र ने परिंदों को जाकिर बना दिया। ये खानदान नबूवत का अमल है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं है, बल्कि उनका नाम है अली इब्न हुसैन। ज़ैनुल आबिदीन उनका लक़ब है, लक़ब। और ज़ैनुल आबिदीन क्यों कहते हैं? क्योंकि रोजाना तकरीबन 300 रकअत और कभी 700 रकअत नफिल नमाज पढ़ते थे।
लोगों ने कहा ये आबिद नहीं है बल्कि ये ज़ैनुल आबिदीन है। आबिदों, कसरत सजदा की वजह से आपकी पेशानी पर सजदे का निशान पड़ गया। एक तो ये कि जो लोग गलत सजदा करते हैं उनकी पेशानी पर निशान आता है, और एक तो ये जो कसरत से सजदा करते हैं उनकी पेशानी पर भी निशान आ जाता है। लेकिन कितनी 300 रकअत के बाद, 700 रकअत के बाद, और मैं जहां से पढ़ रहा हूं इसको मेरे इमाम अहले सुन्नत ने लिखा कि आपकी पेशानी पर निशाने सजदा कसरत सजदे की वजह से। आप बताएं, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वालों का ये अमल देखें। इमाम जाफर सादिक को देखें, रोजाना पूरी रात इबादत में गुजरती। इमाम मोहम्मद बाकिर को देखें, इमाम मूसा काजिम को देखें, जिसको देखें। और हमारा हाल ये, हम कहते हैं हम तो नाम लेवाए, मैंने कहा वो खानदान के लोग थे। बल्कि एक बात आई, बात अर्ज करूं, शायद हदीस पूरी ना पढ़ सकूं क्योंकि वक्त ज्यादा हुआ, लेकिन एक बात पढ़ता हूं, शायद आपके दिल के दरीचे अल्लाह खोल दे। मगफिरत के बारे में हम बहुत बेहिस हैं, बख्शे जाएंगे मौलाना, बख्शे जाए, अल्लाह करीम है, बख्शे जाए, अल्लाह करीम है, बख्शे, बेशक अल्लाह करीम है। अल्लामा नकी अली खान इमामुल मुतकल्लिमीन लिखते हैं अपनी किताब में, अल्लाह को करीम जानकर गुनाह पे गुनाह कर रहा है ना, कि अल्लाह करीम है, बख्श देगा। फरमाते हैं अल्लाह को करीम जानकर गुनाह करने वाले अल्लाह को कादिर जानकर तू जहर क्यों नहीं खाता? जब वो करीम है गुनाहों पे बख्श देगा तो कादिर भी तो है, जहर खाने पे जिंदगी भी दे सकता है। लेकिन अल्लाह को कादिर जानकर तूने कभी जहर नहीं खाया और अल्लाह को करीम जानकर गुनाह कर रहा है। अल्लाह को करीम जानने का ये मतलब नहीं कि गुनाह करके सोचे कि अल्लाह बख्श देगा। अल्लाह को करीम जानने का मतलब ये कि नेकी करके भी रो, अल्लाह मेरी नेकियां इस काबिल नहीं कि तेरी बारगाह में कबूल हो, अपने करम से कबूल फरमा। अल्लाह गुनाह तो गुनाह, अगर नेकी का सवाल कर ले तो हम अपनी अल्लाह को नेकी का जवाब नहीं दे सकते। जो इतने चैन से बैठे हैं ना मेरे भाई, जब जिस दिन एहसास होगा कि मगफिरत किस चीज का नाम है तो आपको पता चलेगा। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक का जिक्र है। इमाम जाफर सादिक को लोग इतना ही जानते हैं कि हम उनकी कूड़े की न्यास करते हैं, बस इतना ही जानते हैं। लेकिन जानते हैं ये इमाम जाफर सादिक गौसे आजम से पहले अपने दौर के गौसे आजम है। मकामे गौसियत कुबरा पर फाइज इमाम जाफर सादिक। कौन इमाम जाफर सादिक? जिनकी जूतियां इमाम आजम अबू हनीफा जैसे लोग सीधा करते थे। और इमाम आजम कहते हैं कि अगर 2 साल ना होते इमाम जाफर सादिक की सोहबत के तो नौमान हलाक हो गया होता। ये इमाम जाफर सादिक। लेकिन वो जाफर सादिक जिसकी सोहबत को इमाम आजम अपनी कुल उम्र का सरमाया कहते हैं, जब उस इमाम जाफर सादिक से लोग मुसाफा करते, हम लोगों से भी लोग करते, इमाम जाफर सादिक से भी लोग मुसाफा करते थे। दाता साहब लिखते हैं कि जब इमाम जाफर सादिक से कोई मुसाफा करता था तो इमाम जाफर सादिक उसका हाथ पकड़ ले। ध्यान देना, तवज्जो करना, गौर से सुनना और फिर सोचना इस पर कि हम कहां हैं। इमाम जाफर सादिक जिसके नसब में किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं जी, इतना मजबूत सिलसिलतुल ज़हब है कि जाफर सादिक बेटे हैं इमाम मोहम्मद बाकिर के, वो बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, वो बेटे इमाम हुसैन के, और वो बेटे हैं हजरत मौला अली के, और वो शौहर सैयदा फातिमा के, और वो शहजादी रसूलुल्लाह की। ये सिलसिलतुल ज़हब उनका नसबनामा है। हाँ, अब इमाम जाफर सादिक से कोई मुसाफा करने आता तो आप उसका हाथ पकड़ते और हाथ पकड़कर फरमाते वादा कर कि अगर क़यामत में तेरी बख्शिश हो गई तो तू अल्लाह की बारगाह में मेरी सिफारिश करना कि अल्लाह जाफर सादिक को बख्श दे, उसको माफ कर दे। तवज्जो करें, अगर इस स्टेज पर ये जो बड़े बड़े उलमा, मुफ्तियान किराम, सादात किराम बैठे हैं, मुफ्ती आफाक साहब के साहबजादे हैं और भी उलमा हैं, अगर कोई किसी आम आदमी का हाथ पकड़ के कहे कि अगर तेरी बख्शिश हो गई तो तू मेरी सिफारिश कर देना, मगफिरत मेरी करवा देना, तो वो कहेगा कि हजरत ये कैसी बात कर रहे हैं आप लोग अल्लाह वाले लोग हैं, हम अवाम में से हैं, हमारी ना गुस्ल है सही है, ना हमारी तहारतें सही है, ना हमारी नमाज पढ़ने का तरीका आता है, आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं। अब जब ये मिंबर पे बैठे हुए अल्लाह वाले किसी से ये बात करें तो ताज्जुब होगा, चे जाए कि इमाम जाफर सादिक ऐसा सैयद जिसकी गुलामी इमाम आजम जैसे लोग करें, वो जो है इल्म के मामले में उन जैसा उनके दौर में कोई नहीं था, तकवे के मामले में उन जैसा कोई मुत्तकी नहीं था, इबादत के मामले में उन जैसा कोई आबिद उनके दौर में नहीं था, और वो लोगों का हाथ पकड़ के कहते वादा करो कि अगर तुम्हारी बख्शिश हो गई तो तुम मेरी सिफारिश करना, मेरी मगफिरत करवाना, मेरी सिफारिश करना, शफाअत करना। और लोग पलट के कहते इमाम आप तो सैयद है, सैयद आप तो सैयद आले रसूल हैं, हम आपकी क्या सिफारिश करेंगे, आपके नाना शफीउल मुस्लिमीन है। तो इमाम जाफर सादिक रोते हुए जवाब देते, रोना तो यही है कि हम सैयद हैं। तवज्जो करें, कहते रोना तो यही है कि हम सैयद हैं, क्योंकि हम इस बात से डरते हैं कि हमारे नाना को हम मुंह क्या दिखाएंगे, नाना को मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं है क़यामत के दिन। ये हाल है उनका जिनकी सियादत पर, इमामत पर, क़यादत पर, तकवा पर, ज़ुहद पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक है। वो
क़यामत के दिन से इतने लर्जा बरअंदाम है, और यहाँ जिन्हें गुस्ल भी नहीं आता, वुजू भी नहीं आता, जुमा की 2 रकअत पढ़ के मस्जिद से ऐसे भागते हैं जैसे स्कूल से छुट्टी होने पर स्कूल के बच्चे भागते हैं, ये हालत है। और उसके बाद हम जन्नत के ठेकेदार बने, मौलाना हम जन्नत में न जाएंगे तो कौन जाएगा? बड़ी माजरत के साथ वहां फिर देखा जाएगा कि क्या होगा, और वहां पछताने से काम नहीं चलेगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आज रातों को जाय करने वालों, आज रातों को फजूल गुजारने वालों, वक्त को बर्बाद करने वालों, ये जिंदगी का कीमती सरमाया अल्लाह ने पहली और आखिरी मर्तबा दिया है। खुदा के लिए इसको जाय ना करो, इसको फजूल बर्बाद ना करो, वरना मौत की बात पछताना होगा। मौत के बाद सिवाय पछताने के कुछ हाथ नहीं आएगा, लेकिन उस दिन का पछताना अल्लाह अकबर कोई फायदा ना देगा। उसके बाद मेरे और तुम्हारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे अल्लाह अकबर, जब वो अपनी कब्रों से उठेंगे, ये तीसरा ग्रुप है, ये तीसरा टोला है जो अपनी कब्रों से उठेंगे, इस हालत में उठेंगे कि उनके पेट पहाड़ों की जैसे बड़े बड़े पेट होंगे, और उनके पेटों के अंदर सांप, बिच्छू और आग दहक रही होगी। साहबा ने पूछा, आका वो कौन होंगे? सरकार अलैहि सलाम फरमाते हैं, ये वो लोग होंगे जो दुनिया में ज़कात अदा नहीं करते थे, ज़कात नहीं देते थे, बड़े बड़े पहाड़ों की तरफ पेट लेकर के उठेंगे। आज लोग ज़कात भी नहीं देते पूरी पूरी, और फिर कोई पैसा लेके भाग जाता है, कोई चोरी कर ले जाता है, माल डूब जाता है, आग लग जाती है, कहते हैं हमारा नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। याद रखना, जो पूरी पूरी ज़कात अल्लाह के लिए निकाल दे, मेरे आका फरमाते हैं उसका माल अल्लाह के किले में महफूज हो जाता है, उसके माल की हिफाजत हो जाती है। फिर चौथे ग्रुप के बारे में मेरे और तुम्हारे आका सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो चौथा ग्रुप कब्र से निकलेगा, उसके मुंह से खून बह रहा होगा, और खून लेकर के वो निकलेगा। साहबा ने पूछा, आका जिनके मुंह से खून बह रहा होगा वो कौन लोग होंगे? आका इरशाद फरमाते हैं, जो अपने वादों को तोड़ देते थे, वादा खिलाफी करते थे, वो उनके मुंह से खून बह रहा हो। आज मैं समझता हूं कि शायद वादा खिलाफी को गुनाह भी नहीं समझते लोग। देखें, हालांकि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मोमिन और मुनाफिक में फर्क ये है कि मोमिन जब वादा करता है तो पूरा करता है, और मुनाफिक वादा करता है उसको पूरा नहीं करता, तोड़ देता है। कितने वादे करते हैं, अल्लाह से वादा किया उसका ख्याल नहीं, पीर से वादा किया उसका ख्याल नहीं। आइए वादे की वफा के हवाले से एक हदीस सुने की रिवायत से। अल्लाह अकबर, अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ, ऐलान नबूवत से पहले अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम बाजार गए। बाजार जाने के बाद अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को एक शख्स ने कहा, यहाँ रुको, मैं अभी आता हूँ। नबूवत नहीं हुआ, ऐलान नबूवत से पहले अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम बाजार गए। बाजार जाने के बाद अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को एक शख्स ने कहा, यहाँ रुको, मैं अभी आता हूँ। उसने कहा, रुको, अभी आता हूं। और आका ने उससे वादा कर लिया, ठीक है, जब तक तुम नहीं आओगे मैं यहीं ठहरूंगा, यहीं रुकूंगा। और उसके बाद वो शख्स गया और जाकर के भूल गया कि मैं किसी से वादा करके आया हूं या वादा लेकर आया हूं कि मैं अभी आता हूं, और उसने वादा कर लिया कि ठीक है तुम्हारे आने तक मैं रुकूंगा। फिर क्या हुआ, 3 दिन गुजर गए। 3 दिन के बाद जब वो शख्स आया तो अल्लाह के रसूल वहीं पर मौजूद थे। उसने पूछा, आप यहाँ? फरमाया, तुमसे मैंने वादा किया था कि जब तक तुम नहीं आओगे मैं यहीं रुका रहूंगा, इसीलिए मैं यहाँ रुका रहा। और फिर मेरे आका ने न उससे लड़ाई की, न झगड़ा किया, न उसको डांटा, बल्कि सिर्फ एक जुमला कहा, ऐ शख्स, तूने मुझे मुशक्कत में मुब्तला कर दिया, तूने मुझे तकलीफ में मुब्तला कर दिया। ये ऐलान नबूवत से पहले का वादे का वफा करना था। जब मेरे आका ने नबूवत का ऐलान किया तो यही वाकया उस शख्स के ईमान लाने का सबब बन गया कि जो शख्स इंसान से किया हुआ वादा उसके साथ बेवफाई नहीं करता, वो झूठा नहीं हो सकता, वो सच्चा है। तो जो वादे के खिलाफ करे, आज तो ये भी होता है कि किसी लड़की से प्यार की बात की, मोहब्बत की बात की, अफेयर की बात की, रिश्ते की बात की, और फिर का तेरे साथ शादी करेंगे, और फिर शादी के नाम पे उसका शबाब लूट लिया, उसके साथ ज़िना कर लिया, उसके साथ सारी रंगरेलियां मना ली, सारा खेल कूद कर लिया, और उसके बाद कहा अब तेरे साथ शादी नहीं करेंगे क्योंकि तू इस काबिल नहीं है, तेरे अंदर ये ऐब है, ये ऐब है, ये ऐब है। याद रखना, किसी पे जुल्म करने वालों, अच्छी तरह याद रखना, पहली बात तो अफेयर करना जायज न था, पहली बात तो नाजायज ताल्लुकात करना जायज न थे, पहली बात तो किसी लड़की से दोस्ती करना जायज न थी, और अगर की थी और वादा किया था अल्लाह अकबर तो ज़िना और उसके साथ तन्हाइयां जायज न थी। अल्लाह अकबर, अब उसका शबाब लूट कर, उसमें ऐब निकाल कर उसको छोड़कर ऐसे भागते हो जैसे फूलों का रस चूस करके भौरा भाग जाता है, दोबारा उधर का रुख नहीं करता। तितलियां फूलों का रस चूस कर दोबारा उधर का रुख नहीं करती। किसी के शबाब से खिलवाड़ करके, किसी के हुस्न से खिलवाड़ करके, किसी की आबरू से खिलवाड़ करके फिर उसको छोड़कर नए शिकार की तलाश में जाने वालों, जानबूझ करके किसी की आबरू के साथ सौदा करने वालों, सुनो, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फकीह अबूल्लाह समरकंदी अपनी किताब में लिखते हैं कि अगर किसी ने किसी चिड़िया से भी खेलकर उसकी जिंदगी
जिंदगी को खत्म किया होगा। किसी ने किसी चिड़िया की जिंदगी से खेला होगा, न खाने की हाजत थी, न शरई कोई मामला था, सिर्फ अपने नफ्स के लिए चिड़िया से खेला और उसको मार डाला। खेलते खेलते उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया। आका फरमाते हैं वो मरी हुई चिड़िया जिसकी जिंदगी से तुमने खिलवाड़ किया था, जब कयामत का दिन होगा तो अल्लाह की अदालत में फरियाद करेगी, मौला आज अदल का दिन है, आज इंसाफ का दिन है, मौला मुझे अदल चाहिए, इस शख्स ने मेरी जिंदगी से खिलवाड़ किया था। आका फरमाते हैं उस नन्ही सी चिड़िया की शिकायत बिजली की घन गरज की तरह होगी। जैसे बिजली कड़कती है वैसे नन्ही सी चिड़िया की आवाज में घन गरज होगी, और जिसकी शिकायत चिड़िया कर रही होगी उसका हाल ये होगा, वो पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर आएगा। अल्लाह इरशाद फरमाएगा आज अदल का दिन है, आज इंसाफ का दिन है। और फिर मेरा अल्लाह फरमाएगा जिसने चिड़िया की जिंदगी से खिलवाड़ किया आज उसकी नेकियां नहीं देखी जाएगी, इसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दिया जाए। आपसे पूछना चाहता हूं, नफ्स के पुजारियों से पूछना चाहता हूं, नफ्सानी ख्वाहिशात में डूबे हुए इंसानों से पूछना चाहता हूं, अगर किसी छटाक भर की चिड़िया की जिंदगी से खेला होगा तो पहाड़ों जैसी नेकियां रद्द हो जाएगी और इंसान जहन्नम का ईंधन बनेगा। जिसने लड़कियों की जिंदगी से खेला होगा, आबरू से खेला होगा, उसका अंजाम क्या होगा? अल्लाह के बंदो, ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है, ये दुनिया की रंगरेलियां ही सब कुछ नहीं है, ये दुनिया के मजे और मस्ती सब कुछ नहीं है, ये दुनिया का ऐशो आराम सब कुछ नहीं है। उस दिन के बारे में डरो जिस दिन के बारे में कुरान कहता है यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन। उस दिन जिब्रील अमीन और सारे फरिश्ते अल्लाह की हैबत से कांपते होंगे, किसी में कलाम करने की जरूरत नहीं होगी। उस दिन अपना क्या होगा? जिस दिन अंबिया की जबान पे नफ्सी नफ्सी होगा, उस दिन अपना क्या हाल होगा? इसलिए लोग लड़कियों की जिंदगी से तो खेलते, खुद की बीवी का अगर सालन में नमक ज्यादा हो जाए तो तलाक दे दे, मारे पीटे। याद रखना, अच्छी तरह याद रखना, ये दुनिया है, यहाँ ऐश करने, आराम करने, जुल्म करने नहीं भेजा। कुरान कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया कि अल्लाह तुम्हें आजमाए कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। उसके बाद अब ये आखिरी बात तस करूंगा, इसके बाद बात पूरी कर लेंगे, इसलिए कि वो 12 लोगों का जिक्र करने जाएंगे तो शायद रात के 3 बजेंगे, और मेरी आदत है इससे पहले कि लोग जिक्र इलाही से उकता जाए हमें अपनी बात मुकम्मल करनी चाहिए, और लोग कहें चुप हो जाओ, इससे पहले हमें खुद ही चुप हो जाना चाहिए। ये आदाब महफिल भी है और ये शराफत की निशानी भी है। तो मैं इसी पे बात पूरी करूंगा, फिर किसी दिन मौका मिला इंशाल्लाह तो, या तो आजकल तो बयानात यूट्यूब पर आते ही रहते हैं, किसी भी जगह मुकम्मल हो जाएगी तो आप तक पहुंची जाएगी इंशाल्लाह। ये 5वीं बात है, लेकिन इसको ध्यान से सुनो, और ये आखिरी बात है आज की महफिल। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 5वां टोला जब कब्र से निकलेगा तो उनके जिस्म से मुर्दार की बदबू आए, मुर्दार की बदबू, और वो मुर्दार की बदबू लेकर के अपने कब्र से उठेंगे। साहबा ने पूछा हुजूर वो कौन होंगे? आका फरमाते वो लोग होंगे जो दुनिया में छुप छुप कर गुनाह करते, तन्हाई में गुनाह करते, पोशीदा तौर पे गुनाह करते, लोगों के सामने नेकियां और तन्हाई में गुनाह। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह फरमाता है जो लोगों के सामने नेकी करके तन्हाई में गुनाह करें, मैं उनके साथ ऐलाने जंग करता हूं। और दूसरी हदीस में आता है कि हबाअम मंसूरा की तफसीर करते हुए अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया, आका फरमाते हैं साहबा ने पूछा हुजूर ये हबाअम मंसूरा का मतलब क्या है? कि अल्लाह उनकी नेकियों को जर्रे की तरह बिखेर देगा। तो आका फरमाते हैं जो तन्हाइयों में गुनाह करते थे अल्लाह उनकी नेकियों को ऐसे बिखेर देगा जैसे रोजोन के जर्रात होते हैं जो सिर्फ धूप में नजर आते हैं, इतने बारीक कर देगा अल्लाह, यानी इतनी बेवकूफ हो जाएगी उनकी नेकियां कि अल्लाह ताला उनके जर्रे जर्रे कर देगा, उनकी नेकी कोई काम की नहीं होगी। और अल्लाह पाक उनकी नेकियों को रद्द फरमाएगा। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, आखिरत तो मुत्तकियों के लिए है। इस सिलसिले में हजरत ज़ैद एक बात बयान करते, फरमाते हैं मैं कब्रिस्तान गया, जब कब्रिस्तान पहुंचा तो एक दरख्त को टेक लगाकर मैं बैठ गया, इसलिए कि मैं चाहता था कि कब्रों को देख करके इबरत हासिल करूं। ऐसे ही मैं टेक लगा के बैठ गया तो मैंने क्या देखा, मेरी आंख लगी, आंख लगी तो दिल की आंखें बेदार हुई। मैंने ख्वाब देखा कि लोग अपनी अपनी कब्रों से उठ रहे हैं, किसी के उजले लिबास है, किसी के मैले लिबास है, कोई कैसा है कोई कैसा है। लेकिन एक शख्स को मैंने देखा जब वो उसकी कब्र से उठा, उसकी कब्र से, तो एक आसमान से आग की चैन जंजीर आई और उसके हलक में डाली गई, और वो उसके हलक से गुजरते हुए पेट, और पेट के बाद फिर नीचे के मकाम से वो जंजीर निकल गई, और वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, और चीखते चिल्लाते कहता था मुझ पर ये क्या अजाब हो रहा है? क्या मैं नमाज नहीं पढ़ता था? क्या मैं रोजा नहीं रखता था? क्या मैं रमजान शरीफ के रोजे नहीं रखता था? क्या मैंने हज नहीं किया था? क्या मैंने उम्रे नहीं किए थे? क्या मैंने सदका नहीं दिया था? क्या मैंने ज़कात नहीं दी थी? क्या मैं फलां नेक काम नहीं करता था? गर्ज के वो अपनी सारी नेकियों को गिनाएगा गिनाएगा गिनाएगा,
इसका मतलब वो गुनहगार नहीं था, वो नेकोकार था, इसलिए वो वहां भी नेकियों को गिनाएगा। हजरत ज़ैद कहते हैं जब वो अपनी नेकियों को गिना रहा था तो गैब से आवाज आई, बंदे तू सारी नेकियां करता था, लेकिन जब तू अकेले में और तन्हाई में होता था तब तू गुनाह करता था, अल्लाह से नहीं डरता था। तो जिसने तन्हाई के अंदर गुनाह किया अल्लाह ने उसकी नेकियों को ज़ाय कर दिया। आपसे पूछता हूं अल्लाह के बंदो, नरम नरम गद्दों पे लेटकर रात की तन्हाइयों में चार दीवारी में क्या देखते हो? कौन क्या देखता है मुझे नहीं पता, लेकिन अपने आप में डूब करके सोचो, वो गंदी फिल्में, वो गंदे मनाजिर, वो गंदी तस्वीरें रिंद की रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। जो तन्हाइयों में गुनाह करते हैं और लोगों के सामने नेकियां करते हैं, कब्रों से उठेंगे तो उनके बदन से मुर्दार की बदबू होगी। अल्लाह उनके साथ ऐलाने जंग करता है, उनकी नेकियों को रेत के जर्रों की तरह बिखेर दिया जाएगा। अपने आप पे रहम करो मेरे भाइयों, क़यामत के दिन कौन है अपना सिवाय मुस्तफ़ा जाने रहमत के? सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, एक ही सहारा है, अगर गुनाह कर करके उनका